हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है इंडिया क्रिएटिव कुकिंग में। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड का बहुत ही क्रंची और टेस्टी नाश्ता, जो देखने में भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। एक बार आप इसे खा लेंगे तो आप इसे बार बार खाना चाहेंगे और सबको ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और बहुत ही कम सामानों से बना सकते हैं ये नाश्ता। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कैसे बनाना है। यहाँ पे मैंने व्हाइट वाली 4 ब्रेड ले ली है। आप कोई सी भी ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन वाली या व्हाइट वाली। एक मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है हमने। ब्रेड की टुकड़ियां कर लेनी है हमें, इस तरह से तोड़ के इसको हम पाउडर की तरह पीस लेना है हमें। मैंने यहाँ पे 4 ही ब्रेड ली है, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम पीस के लिए आते हैं। तो देखिए, हमने इसे ज़्यादा महीन नहीं किया, थोड़ा दरदरा ही रखेंगे इस तरह से। तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो गेहूं के आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं। 1 चम्मच अजवाइन लेंगे, हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनता है। थोड़ा सा हमें इसमें नमक डालना है। अब जो हमने ब्रेड का पाउडर बना के तैयार किया है उसको डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सभी पाउडर को इसमें डाल लिया है। अब 1 चम्मच ऑयल डालेंगे, आप चाहें तो इसकी जगह घी भी डाल सकते हैं। और हाथों से सभी चीज़ों में अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ये मुट्ठे में नहीं बनने लगेगा। तो चलिए अब हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे का डो बना के तैयार करते हैं। जैसे कि हम रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इसे गूंथ लेना है। बस आटे से इसे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखेंगे। वैसे तो ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है क्योंकि हम इसे ब्रेड से बना रहे हैं। आटे को अच्छे से इस तरह से हमें मसल के लेना है। तो देखिए, हमने आटे को गूंथ के तैयार कर लिया। तो चलिए अब इसे ढक के रख देते हैं और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और साथ ही डालेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। और दोनों चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट के लिए इसे ऐसे ही चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक करके काट लिया है। अब इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इसे 2 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। तो देखिए, इसमें हल्का सा कलर आ चुका है। अब हमने लिए हरी वाली प्याज को बारीक करके काट लिया है हमने। एक गाजर को हमने मीडियम साइज के ग्रेटर से ग्रेट करके लिया है। अब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे ऐसे ही 1 मिनट के लिए पकने देते हैं। और इसे हल्का पकने के बाद अब हम इसमें डाल रहे हैं आलू। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज का कच्चा आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। आपने आलू की स्टफिंग तो कई तरह से बनाई होगी, लेकिन एक बार इस तरह से बना के जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। और सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। इसे पकाते हुए मुझे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसमें हमने डाल दिया बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देनी है और अब इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी मनपसंद कोई सी भी सब्जी डाल सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और आधा कटा हुआ नींबू हम इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि हमारी स्टफिंग में थोड़ा सा खट्टापन आएगा। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए अब इस स्टफिंग को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और अपने आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे के डो को अच्छे से हम हाथों से मसल लेंगे और इसे हमें थोड़ा सा चिकना कर लेना है इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक लोई बना के तैयार कर ली है और इस तरह से इसे अच्छे से हमें पूरे में गोल कर लेना है। देखिए, अब हमने यहाँ पे चाकू लिया है और अब हम इसे काट लेते हैं। मैं इसे 6 पीस में काट रही हूँ, आप चाहे तो इसे ज़्यादा पीस में भी काट के बना सकते हैं। एक लोई हमें थोड़ी सी बड़ी बनानी है और दूसरी लोई थोड़ी सी छोटी बनानी है। अब मैंने आटे को यहाँ पे ले लिया है थोड़े से और अब हम इसकी लोई बना लेते हैं, जैसे कि पूड़ी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही बनाना है। अब हम इसे सूखे आटे में लपेटते हैं। इस तरह से हमें लगा लेना है सूखा आटा। तो चलिए अब हम इसे बेल लेते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेना है।
जैसे कि पूड़ी को बेलते हैं बिल्कुल उसी तरह से इसे भी बेल के तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमारी पूड़ी बेल के हो चुकी है तैयार। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में। और अब हमने थोड़ी सी यहाँ पे हरी धनिया की पत्ती ली है बारीक कटी हुई, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा सूखा आटा, और लोई बना के हमने इस तरह से तैयार कर ली है। और अब हम इसे भी बेल लेते हैं। देखिए धनिया की पत्ती डालने से ये पूड़ी और भी ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी बना सकते हैं। तो हल्के हल्के हाथों से हमें इसे बेल लेना है। तो देखिए हमने इसे बेल के तैयार कर लिया है। एक तरफ से हमने इसमें हरी धनिया की पत्ती लगाई है और दूसरी तरफ से हमने इसे बिल्कुल सिंपल रखा है। अब जो हमने स्टफिंग बना के तैयार की थी उसे ले लेना, अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमने इसे ठंडा करके लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच भर के डाल देना है, इसमें ज़्यादा नहीं डालना है। अब हमने जो दूसरी पूड़ी को बेल के तैयार किया था उसे थोड़ा सा छोटा बेला है, एक पूड़ी बड़ी और एक छोटी। और अब हम इसे इस तरह से रख के हाथों से इसे चिपका देना है। अगर ये चिपकता नहीं है तो आप इसमें पानी भी लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम पानी हल्का हल्का सा लगा लेते हैं। तो अब हम इसे डिजाइन देने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमें हल्के हल्के से इसे फोल्ड करना है एक कोने से, और बिल्कुल इस तरह से हम इसे मोड़ते जाएंगे और फिंगर से हल्के हल्के से इस तरह से दबाते जाना है ताकि ये अच्छे से चिपक जाए और फ्राई करने में ये निकले नहीं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से पूरे में फोल्ड कर दिया है इस तरह से। आप चाहें तो इसे आप किसी और भी डिजाइन में बना के तैयार कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे एक कांटे वाली चम्मच ले ली है और इस तरह से हम इसे डिजाइन देंगे। देखिए बिल्कुल हल्के हल्के से हमें इसे दबाना है। और लीजिए फ्रेंड, देखिए हमारा नाश्ता एकदम बनके हो चुका है तैयार। तो आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं इसे एक प्लेट में। अब हमने यहाँ पे दूसरी पूड़ी ले ली है और इसमें भी डालेंगे स्टफिंग को। हमें मीडियम स्टफिंग डालनी है, ज़्यादा या कम नहीं डालनी है। देखिए मैंने यहाँ पे 1 ही चम्मच डाला है स्टफिंग को बस। अब जो हमने दूसरी पूड़ी ली है उसके ऊपर हमने धनिया को लगाया है। देखिए जिससे कि हमारा नाश्ता देखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। अब इसे हल्के हल्के हाथों से हमें इस तरह से चिपका लेना है और इसके किनारों में हम पानी को लगाएंगे इस तरह से। वैसे तो ये ऐसे भी चिपक जाता है लेकिन हम पानी से लगाते हैं तो ये निकलता नहीं है। अब हमें फिर से इस तरह से इसे फोल्ड करते जाना है। देखिए और हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाएंगे। अच्छे से हमें इसे फोल्ड कर लेना है ताकि ये फ्राई करने में निकले नहीं। और आप इसे फ्राई करने के बाद देखिएगा कि कितना ही अच्छा लगता है। तो हमने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। देखिए तो चलिए अब इसे हम शेप दे देते हैं। फिर से हमने यहाँ कांटे वाली चम्मच ले ली है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से इसे दबाएंगे। आप चाहें तो इसे किसी और भी डिजाइन में बना सकते हैं। तो लीजिए अब हमारी ये दूसरी बन के तैयार हो चुकी है। एक नाश्ते को हमने सिंपल बनाया है और दूसरे को हरी धनिया की पत्तियों से। तो चलिए अब इसे भी रख लेते हैं प्लेट में। और यहाँ पे हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब इसे चलते हैं फ्राई करने की तरफ। अब हम आ गए गैस की तरफ। हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया है। ऑयल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है बल्कि हल्के ऑयल में इसे डालना है। गैस का फ्लेम हमें लो करना है और लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। अब हम इसे अच्छे से डीप कर देते हैं। देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें हल्के हल्के से बबल आने लगे हैं। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है बल्कि इसे 2 मिनट के बाद ही हम पलटेंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों नाश्ते को 2 मिनट के बाद पलटा है। देखिए गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है, हमें हाई नहीं करना है। अगर आप हाई कर देते हैं गैस का फ्लेम तो हमारा नाश्ता जल भी सकता है, इसलिए हम इसे लो फ्लेम पे ही अच्छे से फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा नाश्ता देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लाती रहूं। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो चलिए अब नाश्ते को निकाल लेते हैं।
सभी नाश्ते को हमने फ्राई करके तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अगर आपके घर गेस्ट आते हैं तो आप इसे चाय के साथ या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये नाश्ता उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए अब आपको नाश्ता तोड़ के दिखा देते हैं कि ये ऊपर से कितना क्रंची और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बिल्कुल एकदम कचौड़ी की तरह। अगर आप समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी खाने के शौकीन है तो ये नाश्ता आपको ज़रूर पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको हमारे नाश्ते की रेसिपी जरा सी भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फ्रेंड, आज हम बनाने वाले हैं एकदम खस्ता करारी मेथी की कचौड़ी, बिल्कुल फूली फूली। यदि आपको मेथी के पराठे या आलू की कचौड़ी खाना पसंद है तो आपको ये मेथी की कचौड़ी जरूर पसंद आएगी। फ्रेंड, अगर आपको हमारी कचौड़ी की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है। कचौड़ी बनाने के लिए ली है मैंने यहाँ पे मेथी। आपको सिर्फ मेथी के पत्ते पत्ते लेने हैं, डंठल नहीं लेना है हमें। मेथी को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके ले लिया है। आपको भी मेथी को अच्छे से वॉश करके ही लेना है ताकि जो भी धूल मिट्टी है वो निकल जाए। अब हम इनको चाकू से बारीक बारीक काट लेना है हमें। तो देखिए फ्रेंड, हमने सभी मेथी को काट लिया है। अब यहाँ पे एक छोटी सी हमने कटोरी ले ली है। थोड़ी सी मेथी हम इसमें डाल के रख देते हैं अलग से। और जो बाकी की बची मेथी है तो चलिए अब इसे रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे हमने ले लिया एक बड़ा सा बाउल ले लेना है हमें। इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा डाल लेना है। अब हम इसमें सूजी डाल रहे हैं तो यहाँ पे हमने आधी कटोरी सूजी ली है। इससे हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है। आधी छोटी चम्मच नमक डाला है हमने। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। हल्की सी बिल्कुल हमें इसमें हल्दी डालनी है कलर के लिए बस। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है हमें। आप इसमें चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। 1 चम्मच सफ़ेद वाली तिल डालेंगे। थोड़ी सी अजवाइन लेके हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है। इससे कचौड़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये ज़रूर डालिएगा। इन सभी चीज़ों को आटे में अच्छे से हमें मिला लेना है। हमारी कचौड़ी बहुत ही ज़्यादा खस्ता बने इसके लिए हम यहाँ पे ऑयल डाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 चम्मच ऑयल लिया है। आप ऑयल की जगह घी भी ले सकते हैं। और इसे अच्छे से आटे में मिक्स करना है इस तरह से। तो देखिए अब आटे में गुठलियाँ पड़ने लग गई हैं, बिल्कुल ये अच्छे से हाथों में बनने लगा है। तो चलिए अब इसमें डाल देते हैं मेथी। इस मेथी से हमने थोड़ी सी कटोरी में मेथी बचा लेनी है पहले से ही। और जो बाकी की बची मेथी है हमने इसमें डाल दिए हैं सभी को। अब इसे भी अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमने आटे में अच्छे से मेथी को इस तरह से मिक्स कर लिया है। इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें इसमें पानी डालना है। और जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसे गूंथ लेना है। इस आटे को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट ही रखना है। तो देखिए हमने आटे के डो को बना के एकदम तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे रख देते हैं थोड़ी देर के लिए सॉफ्ट होने के लिए। अब हमने गैस पे कढ़ाई को चढ़ा लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल डाल लेना है। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा डालना है। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। 1 मिनट के लिए इसे चटकने देंगे। उसके बाद हम डालेंगे 1 प्याज बारीक करके हमने डाल ली है। और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक कि ये हल्का सा रेड ना हो जाए। जब हमारी प्याज हल्की हल्की सी लाल हो जाएगी तब हम इसमें डालेंगे मेथी। तो जो हमने मेथी को बचाया था वो सारी मेथी इसमें डाल देनी है। और इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। मेथी को हमें हल्का सॉफ्ट होने तक ही भूनना है बस। अगर आपको फिलिंग में मटर डालनी हो तो आप प्याज की जगह उसमें मटर डाल लीजिएगा। 1 मिनट के बाद देखिए हमारी मेथी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। तो चलिए अब इसमें डाल लेते हैं आलू। हमने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं। आलू को हमने मीडियम साइज़ के ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें आलू को तो अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। अब आलूओं को अच्छे से मेथी में इस तरह से मिक्स कर लेना है हमें।
आलू को अच्छे से मिक्स करने के बाद डालेंगे आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा हम हल्दी डाल लेंगे और स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। अब सभी चीज़ों को अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है आलू में और बस हमें इसे 2 मिनट तक अच्छे से इस तरह से पकने देना है। तो देखिए फ्रेंड, हमें इसे पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं, तो आलूओं को ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे अपने आटे को डो को देख लेते हैं। तो देखिए इसे अच्छे से एक बार हाथों से इस तरह से मसल लेना है और इसे चिकना कर लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट आटा हो चुका है। इसे चिकना करने के बाद हम थोड़ी सी लोई लेंगे जैसे कि हम रोटी के लिए लेते हैं और इसे गोल शेप में बना के तैयार कर लेंगे। अब इसे इस तरह से अंगूठे को बीच में रखेंगे और इस तरह से हमें इसे गोल गोल घुमाते जाना है। अब हमें जैसे कि कटोरी की शेप दे देना है। इसे किनारे की तरफ इसे पतला रखिएगा, एक जगह इसे फोल्ड करने के बाद जिससे आटा इकट्ठा ना रहे। अब जो हमने आलू का मसाला बना के तैयार किया है उसे ले लेना है। 1 से 1.5 चम्मच हमें आलू को ले लेना है और आलू को हम इसके अंदर इस तरह से भरेंगे। आलू को भरने के बाद हम इस तरह से बीच में अंगूठा रखेंगे और साइड से इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसे बीच में इकट्ठा करके इस तरह से हाथों से गोल करके दबा दीजिए। इसे बिना बेले भी बहुत ही अच्छी कचौड़ी बनके तैयार होती है। आप चाहें तो इसे बेल के एकदम पराठे भी बना सकते हैं मेथी के। तो देखिए इस तरह से हमें इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते जाना है बस। तो लीजिए हमारी कचौड़ी बनके हो चुकी है तैयार। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी कचौड़ियों को बना के कर लिया है तैयार। तो चलिए अब हम इसे फ्राई करने वाले हैं। कचौड़ियों को फ्राई करने के लिए हमने ऑयल को हल्का गर्म कर लिया है। यहाँ पे जितनी भी कचौड़ियाँ कढ़ाई में आ जाएंगी उतनी ही कचौड़ियाँ हमें इसमें डाल लेनी है। इसमें हमें बराबर से सभी कचौड़ियों को डाल लेना है ताकि ये एकदम से अच्छे से सिक जाएंगी। इसके ऊपर भी चम्मच से हल्का हल्का सा ऑयल डाल लेते हैं ताकि हमारी कचौड़ियाँ बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार हो। कचौड़ियों को हमें एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 1 मिनट के बाद ही पलटा है। इनको ऐसे ही अलट पलट के हमें गोल्डन फ्राई कर लेना है। मैंने यहाँ पे मेथी की कचौड़ी बनाई है। अगर आप इसे कम तेल में खाना चाहते हैं तो आप मेथी के पराठे भी कम तेल में सेक के खा सकते हैं। आलू मेथी के पराठे भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो देखिए हमने इन्हें अलटते पलटते हुए अच्छे से सेक लिया है और ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। मेथी आलू की ये कचौड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगती हैं। आपको इसे खाने के लिए कुछ भी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने आटे में और भी मसाले डाले हैं। आप इसे किसी चटनी के साथ या चाय के साथ या फिर ऐसे भी इसे खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। एक बार मेथी की कचौड़ी ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा ये पसंद आएगी। कचौड़ी पकौड़ी तो ये बच्चों की और भी ज़्यादा फेवरेट होती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। फ्रेंड, अगर आपको हमारी मेथी की कचौड़ी की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड, आपसे मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।